क्या बेटे, तू तो 1 हफ्ते के लिए आया था, इतनी जल्दी जा रहा है? क्या हुआ, तेरी कंपनी से फोन आया क्या? या तेरी गर्लफ्रेंड के बिना तेरा दिल नहीं लग रहा इसलिए जल्दी जा रहा है? पता है, जब मैं तेरी मां को पहली बार मिला था तो उसे ये दिया था। वो इकलौती थी जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती थी। मेरे को अच्छा लगता था। सब लोग डरते थे तेरी मां से। वो इस घर की रानी थी। अगर उसके जैसी कोई छोकरी तुझे मिले तो ये उसे पहना देना। अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढेगा। क्या बोलता है? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं बाबा? क्या आपके जज्बात मर चुके हैं? बेगुनाह लोग अस्पताल में पड़े, कुछ तो मरने की हालत में, और आपको मेरी शादी की पड़ी है। अपने झूठे भ्रम से बाहर निकलिए बाबा। लोग आपको कोसते हैं। आपके ये पाप मुझे जीने नहीं देंगे बाबा। मेरी पढ़ाई लोगों के खून से रंगी हुई है। लानत है मुझ पर। जब भी ये सोचता हूं ना तो मुझे खुद पे घिन आती है। बहुत हो गया है बाबा, मुझे माफ करो। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सब खून खराबा बंद कर दो और सबको अपने घर जाने दो। तू बच्चा है, तेरे को कैसे समझाऊं? मैं उम्र के उस पड़ाव में हूं। अगर खुद को बदलना चाहूं भी तो नहीं बदल सकता। इनमें से कितनों का तो परिवार ही नहीं है, ना जाने कितने अनाथ हैं। अब यही उनका घर है, यही परिवार है। तू मेरी सगी औलाद है, वो मेरे गोद लिए बच्चे हैं, उन्हें मैं अनाथ कैसे होने दूं? तो आपने पढ़ने के लिए मुझे मुंबई क्यों भेजा? सिर्फ मुझे ही एजुकेशन क्यों मिली? मेरी उम्र के तो बहुत से लोग हैं ना गैंग में। अगर आप उन्हें सच में अपना बेटा मानते तो आपने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? पता है, हॉस्पिटल में उस मां ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें गुंडा क्यों नहीं बनाया। मैं उनसे नजर नहीं मिला पाया था और ना ही कभी मिला पाऊंगा। कल मैं वापस जा रहा हूं बाबा, और कभी वापस नहीं आऊंगा। बेटा, अक्खा जिंदगी मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से भीख मांग रहा है कि कल को अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो उनका ख्याल रखना। तुम्हारी नजर में वो गुंडे मुवाली हैं, लेकिन तुम्हें सुल्तान सुल्तान कहते उनकी जुबान नहीं थकती। कल उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े तो उनका सहारा बनना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान, क्या हुआ चाचा? उस रात जो गुंडे आए थे, पता है वो कौन थे? पुलिस वाले थे। और जिसने ये शूट के ऑर्डर दिए वो नया कमिश्नर मानिकवेल है। हाँ सुल्तान, तुम्हारे पिता उसके टारगेट थे, पर अब वो नहीं रहे। इसलिए अब वो उनकी गैंग को खत्म करना चाहता है, वो भी 10 दिन के अंदर। पांड्यन, रॉकी, अपलम, शपलम, समर्रा, अप्पो, कलायन, माइकल, मंसूर, इनमें से कोई भी सेतुपति भैया जी की जगह नहीं लेना चाहिए। ठोक डालो सबको।
शहर की गंदगी साफ कर दो। एनकाउंटर नहीं, मैंने सुना वो तो एक गैंग वॉर था। यहां किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सेतुपति पे वार कर सके। मैं जानता हूं ये पुलिस का ही काम है। सुल्तान करे थे कोई लफड़ा नहीं करने का, मैंने बोला था ना। अब कितना भारी पड़ गया देखा। तुम मुंबई में रहते हो, इस झमेले में मत पड़ो, वापस चले जाओ। निकल साथ। तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूं, चले जाओ, दोबारा मत आना। और मेरे जाने के बाद क्या करोगे? सबको मार दोगे ना? कितनों को मारोगे? 10 लोगों को, 20 लोगों को, और उसके बाद? अब भैया जी की जगह मैं लूंगा, मैं बनूंगा लीडर। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग चुप बैठने वाले हैं क्या? वो भी जवाब देंगे। धमकी दे रहा है, अपने बाप की जगह लेना चाहता है। नहीं सर, थोड़ा वक्त मांग रहा हूं। आप उन्हें मिटाना चाहते हैं और मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। मजाक अच्छा कर लेते हो। ये जानवर कभी नहीं सुधरेंगे, उनके खिलाफ हर हफ्ते केस फाइल होते हैं, कैसे सुधारोगे? खून खराबा उनकी नस नस में है। खून खराबा उनकी नसों में नहीं है सर, उनके दिमाग में है। मैं एक रोबो इंजीनियर हूं सर। रोबोस को जैसा कमांड दिया जाता है रोबोस बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, मेरी बात जरूर सुनेंगे। अगर वो क्रिमिनल्स बने हैं तो सिर्फ मेरे बाबा की वजह से। अब उन्हें नेक इंसान बनाना मेरी जिंदगी का मकसद है। तुमने महाभारत तो पढ़ी है ना? महाभारत में कृष्ण ने कौरवों को सुधरने के कई मौके दिए, लेकिन आखिर में उन्हें मारना पड़ा। तुम भी एक मौका मांग रहे हो। ठीक है, तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूं, लेकिन इन 6 महीनों के दौरान उनके खिलाफ मुर्गी चोरी का भी केस नहीं आना चाहिए। किसी भी पुलिस स्टेशन में एक भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। हो पाएगा? लेकिन अगर इस दौरान कोई भी तिगड़मबाजी हुई तो वो नहीं बचेंगे। महाभारत में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था। अगर उन्होंने कौरवों का साथ दिया होता तो मैं वही करने जा रहा हूं। लेकिन मेरी इस महाभारत में कोई भी युद्ध नहीं होगा। हेलो, मैं सरपंच बोल रहा हूँ भैया जी। आप लोग कब तक आएंगे? उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। 20 छोकरे और हथियार लेके तुम लोग गांव पहुंच जाओ। ठीक है। कोई नहीं जाएगा। तेरा दिमाग घास चरने गया है? उस दिन हम पे जो अटैक हुआ था उसका तो पता लगाया नहीं और इनको गांव भेज रहा है। सही है। हाँ, भैया जी चले गए तो कोई भी हरा गहरा नथु गहरा कुछ भी बोलेगा। चलेगा, जबान संभाल के बात कर। अब मेरी सुनो, कोई नहीं जाएगा। अच्छा, तो मुकाबला करते हैं, जो जीता वो सिकंदर। रुक जाओ, सुल्तान आ रहा है, रुक जाओ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? लड़ो ना। सुल्तान, बहुत गर्मी है ना अंदर। मार दे उसे जान से, जा मार। बाबा को गुजरे अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए और तुम अपनी औकात पे आ गए। बिना खून भाई रात को नींद नहीं आती होगी ना, हाथ कांपते होंगे। बहुत उम्मीदें लेकर मैं यहां आया था, पर अब लग रहा है कि आया ही क्यों। एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम में से कोई भी मच्छर मारते हुए भी नजर आया तो तुम्हारे लिए मैं मर गया और मेरे लिए तुम। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो ये खून खराबा बंद कर दो। चल। क्या बोला? तू जापान नहीं चल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? देख, ये तेरा सपना है, इसके लिए तूने बहुत मेहनत की है। अबे कौन है ये लोग? गुंडे मवाली है ना, इनके लिए ये सब मत कर। जापान चल। तेरे लिए गुंडे होंगे, मेरे लिए मेरा सब कुछ है।
उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया है, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चला गया तो शायद उन्हें खो दूंगा। तू चला जा, मैं यहीं रहूंगा। Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.